स्टार्ट करते हैं डिवोटीज। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, रूप गोस्वामी तक, है ना। ये रूप गोस्वामी जी कौन है, हमारे रूप मंजरी राधा कृष्ण की लीलाओं के अंदर। और मंजरियां क्या होती है, क्या काम करती है, क्या सेवा करती है, रूप गोस्वामी की क्या सेवा है, दिस ऑल वी हैड डिस्कस टुडे, यस्टरडे। ठीक है, सारी आचार्य जितने हमारे जो जो मंजरियां हैं डिस्कस करी थी हमने। एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। अरे हट जा भैया, आगे बढ़े, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ, आप बोलेंगे प्रभु जी रूप गोस्वामी को शिक्षा कहाँ से मिली, है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से आज से हजारों करोड़ों साल पहले ब्रह्मा जी को क्या करा भगवान ने, उनके हृदय में वेदों को प्रकाशित करा था। ठीक है, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट वर्ष का, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्ष है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें कि भगवान ने साफ साफ बताया कि किस प्रकार से मैंने ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित करा, क्या स्थापित करा, दिव्य ज्ञान स्थापित करा। उसी प्रकार से जो है श्रीला रूप गोस्वामी के हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, इन सारी शिक्षाओं को प्रकाशित करा। तभी जाकर के उनके पास शक्ति आई और एक ज्ञान आया लिखने का। यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली ब्लेस करा, स्पेशली कृपा दी किनको, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद को, जिससे कि वो जो है इस ग्रंथ की रचना कर सके। ठीक है, पढ़ेगा कोई आप में से ये? नहीं, पहले आप ये पढ़ो पहले ना। हाँ पढ़िए नीतू माता जी। इस पढ़ो पढ़ो। लौकिक अस्तित्व के सृजन से पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय को सृष्टि के विस्तार पूर्ण विवरण से प्रकाशित किया और वैदिक ज्ञान को प्रकट किया, है ना, वैदिक ज्ञान को प्रकट करा। भगवान ने क्या करा, ब्रह्मा जी के हृदय में जाकर के उनके इस दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करा। कैसे, एक बार देखते हैं। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 1.1.1 इसका प्रमाण है। दिखाते हैं आपको, बहुत ही प्यारा वर्ष है, याद भी कर सकते हो, है ना। बहुत ही मुश्किल है लेकिन तो याद करने में अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा मीटर है इसका, बहुत प्यार से गाते हैं इसको, और बहुत ही खूबसूरत है गाने में, बहुत अच्छा लगता है। क्या है, मतलब यहाँ से भागवतम स्टार्ट होती है, श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है यहाँ से। और मैं प्लान कर रहा हूँ आप सभी के लिए, एक बार मेरा भक्ति शास्त्री कोर्स फिनिश हो जाए, अभी कुछ 1 महीना रहता है उसके कोर्स के लिए, लास्ट टॉपिक रहता है। एक बार मेरा भक्ति शास्त्री फिनिश हो जाए तो मेरा संडे फ्री रहेगा, और संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम भागवतम स्टार्ट करें, जिसमें कि हम 2 से 3 घंटे की मेगा क्लास रखेंगे, 2 to 3 आवर्स नॉन स्टॉप। 2 या 3 घंटे की, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टेमिना क्या है, 2 या 3 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास रखेंगे, जिसमें कि श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ी अभी तक, मुझे ही पढ़नी है। मेरा भी रिवीजन मेरा भी हो जाएगा और आप लोग भी सीख पाओगे श्रीमद् भागवतम को कंटिन्यूसली 2 घंटे तक लगातार, 2-3 घंटा, क्योंकि मैं खुद घर पे पढ़ने वाला हूँ। अब अकेले पढ़ के क्या फायदा होगा, साथ में पढ़ेंगे। जो आना चाहेगा आ जाना, जो नहीं आना चाहेगा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। जिस जो आएगा, जो कहते हैं ना कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, वैसे ही जो आवत है सो पावत है, जो नहीं आवत है वो मर जावत है। ठीक है, नहीं पावत है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्माहृदयादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरया, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निर्हस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक बार फिर से, अच्छा बहुत बहुत प्यारा वर्ष है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्माहृदयादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरया, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा,
ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसमें आता है, क्या आता है कि हाँ, जैसे कह रहे हैं ना आप कि इट इज ही ओनली हु फर्स्ट इम्पार्टेड द वैदिक नॉलेज अनटू द हार्ट ऑफ ब्रह्मा जी। यानी कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करा, तब जा करके उन्हें सृष्टि करने की शक्ति आई थी। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, श्री जीव रूप गोस्वामी को भी भगवान ने क्या करा था, उनके हृदय में प्रकाशित करा है, तब जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ये सब लिखने का। ठीक है, पढ़िए नीतू माता जी क्या कह रहे। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनः सजीव करने को उत्सुक भगवान ने रूप गोस्वामी के हृदय को भी आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया। इस शक्ति के द्वारा श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं को पुनर्जीवित कर सके। वे लीलाओं को स्मृति से प्राय विलुप्त हो गई थीं। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हाँ किया। जी, क्यों भेजा था, क्यों ज्ञान प्रकाशित कर महाप्रभु ने, अपने खुद की लीला शैलियों को ढूंढने के लिए, और भगवान की जो है लीलाओं को पुनः स्थापित करने के लिए, है ना। जब 6 गोसाई बजे के वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश। अगर आज आप वृंदावन देख पा रहे हो, बबली माता जी गए थे ना वृंदावन देखने के लिए, केशी घाट, वंशी घाट, राधा कुंड, गोवर्धन, या बाकी जितने भी जो प्लेसेस है, आज कैसे पता कि वहां पर है वो, है ना बबली माता जी। अगर आप गए थे वृंदावन तो आपने देखा होगा ना कि वहां पे लोकेशन पता है। अगर आपको गोवर्धन जाना है तो गोवर्धन पता है, राधा कुंड जाना है तो राधा कुंड का रास्ता पता है। है ना, केशी घाट, वंशी घाट, ये सब पता है ना रास्ते। तो ये कहाँ से आए, ये सब हमारे गोस्वामी ने डिस्कवर करे। ये सारे लीला स्थलियां हमारे गोस्वामी से डिस्कवर करी। और कैसे डिस्कवर कर पाए वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा थी उनके ऊपर। इसलिए कहा जाता है, जब 6 गोसाई ब्रजे करिलेन वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश। यानी कि जब 6 गोस्वामी हमारे वृंदावन में जाकर के वास करते हैं, वृंदावन में जाकर के अपने आप को स्थापित करते हैं, और उसके बाद जाकर के क्या होता है, सारे जो राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं थी जो कि विलुप्त हो चुकी थी सांसारिक दृष्टि से, उसको दोबारा से प्रकाशित करते हैं और जनमानस के लिए उपलब्ध कराते हैं। अदरवाइज आज जितना भी हम कुछ देख पा रहे हैं वो नहीं देख पाते। आज सब कुछ जो हम देख पा रहे हैं, जो लीला स्थलियां, वो सब हमारे गोस्वामी की देन है। इसलिए जो बड़े बड़े लोग आकर के चिल्लाते हैं ना हमारे सामने कि वृंदावन हमारा, कौन सा गाना है वो, एक भजन है ना कि हाँ, राधा रानी मेरी है मेरो है बरसाना, ऐसा सुना है ना भजन है। तो राधा रानी मेरी है मेरो है बरसाना, लेकिन नहीं भाई, आपका नहीं है ना, राधा रानी आपकी है ना बरसाना आपका है, हमारे गोस्वामियों का है। वृंदावन ये सारी जो है ना, ये आचार्यों की देन है। हमारी सिर्फ माया है, माया हमारी है, राधा रानी हमारी नहीं। हमारे इतनी योग्यता नहीं है, हमें करोड़ों जन्मों से भोग कर करके माया को आत्मसात कर लिया है। राधा रानी हमारी अपनी नहीं रही, मतलब अपनी है, मतलब हमारा अधिकार नहीं रहा। इसलिए क्या करना है, साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति करो, परंपरा में आओ, परंपरा में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो, अच्छे से साधना भक्ति करो, पद्धति में लगो, फिर राग मार्ग में पहुंचने के बाद जा करके शुद्ध होकर के शुद्ध प्राप्त करने के बाद जा करके राधा रानी आपकी होगी। और वो भी राधा रानी डायरेक्टली आपकी नहीं होगी, वो अनुगत्य में, सखी अनुगत्य में होकर के होगी। तो ये बहुत ऊंची चीज है। हालांकि ये सब सहजीय वजन बोला जाता है इनको, सेंटिमेंटलिज्म है ये सब। राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, है ना। कौन सा है कि रात, एक और है ना से भजन है कि राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। एक और है कि कौन सा है कि मुझे शाम से मेरो शाम मिला दे, ऐसा कुछ है ना, भजन गाते हैं, उल्टे पुल्टे गाते रहते हैं कुछ भी अपने हिसाब से, सहजीय भजन। तो ये सब वही चीज होती है, सिद्धांत नहीं होता उसके पीछे कुछ भी। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें क्या करना है, सिद्धांत को पहले समझना है और उसके आधार पर भक्ति करनी है। और वो सिद्धांत को जानने के लिए ही हमारे रूप गोस्वामी को एम्पावर करा था चैतन्य महाप्रभु ने। एक सेकेंड, चैतन्य महाप्रभु ने एम्पावर करा कि आप जाओ वृंदावन में जाओ, सबको एम्पावर करा, अपने क्या करो, लीला स्थलीय ढूंढो, और साथ ही साथ क्या करो, ग्रंथ रचना करो।
ऐसा भी भजन होता है प्रभु जी। सुना था मैंने, अमोघ लीला प्रभु जी की वीडियो में सुना था। प्रभु जी बता रहे थे उसमें ऐसा, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। अब प्रभु जी ने बोला था तो फिर झूठ तो नहीं बोला होगा। मैंने सुना नहीं कभी ऐसा भजन, लेकिन प्रभु जी ने बोला था इस चीज वीडियो में। हाँ बोलो, नहीं तो माता जी क्या कर रहे हो आप? प्रभु जी मतलब जो लोग मतलब ऐसा ही करते हैं, मतलब डांस करते हैं या फिर ऐसी वीडियोस बनाते हैं, तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि हाँ कम से कम वो नाम लेने का, नाम तो ले रहे हैं भगवान का, मतलब ऐसा, तो ये क्या सही रहता है? हाँ, अभी आप थोड़ा अलग चले टॉपिक में, लेकिन मैं अभी सिद्धांत की भी बात चल रहा था। वो सुकृति वाली बात आ जाएगी, फिर अभी आगे आएगा कॉन्सेप्ट वो, कि किस प्रकार से सुकृतियां प्राप्त होती है लोगों को। जैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं भगवान की निंदा कर देते हैं, भगवान को गालियां दे देते हैं, क्या तुम्हारा कृष्ण ये रास रचाने वाला, ये वो। तो वहां पे उनको सुकृतियां प्राप्त हो जाती है कुछ कुछ। अभी आगे आएगी। 3 प्रकार की सुकृतियां होती है ना, भक्ति उन्मुख की सुकृति होती है, भोग उन्मुख की सुकृति होती है, और मुक्ति उन्मुख की सुकृति होती है। तो ऐसे में उनको भक्ति उन्मुख की सुकृति मिल जाती है। जैसे मान लो रास्ते में कोई जा रहा था, उसने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर देख लिया और उसने मंदिर को तोड़ दिया। ठीक है, मंदिर तोड़ दिया, भगवान की डिटीज को तोड़ दिया, लेकिन इसे बहाने क्या कर भगवान को हाथ लगा दिया, तो उसको कुछ सुकृतियां मिल जाएंगी उसको, अगले जन्म में उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिर सुकृति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकृति माता जी आ गई। ओके, तो इसी प्रकार से हमारे जो राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद है, वो भी कुछ कह रहे हैं यहाँ पे भक्ति रसायन सिंधु के कॉन्टेक्स्ट में। क्या कह रहे हैं, पढ़ेगा कोई? 1933 की बात है ये, जब दीक्षा हुई थी किनकी, प्रभुपाद की। पढ़ो कोई, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अदिति माता जी पढ़ो। 1933 में श्री प्रभुपाद की दीक्षा के समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें यह भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक, जो भक्ति में सेवा की आचार संहिता के समान है, पढ़ने का निर्देश दिया। हाँ, हम सब जानते हैं किस प्रकार से जो है जो राधा दामोदर के ऊपर प्रभुपाद जी की जब उनसे भेंट हुई, किनसे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से। हाँ, तो दीक्षा के समय, सॉरी दीक्षा कहाँ हुई थी? मायापुर में होती है ना, तो वहां पे दीक्षा नहीं, प्रयागराज में हुई थी। प्रयागराज में जब दीक्षा हुई थी तो उनको निर्देश यही मिला था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से दीक्षा, उनको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आपको क्या करना है, भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ करना है। क्यों करना, क्यों ऐसी क्यों मिली थी? क्योंकि उनको ये इसलिए कहा गया था ताकि उनको पता लगे भक्ति के एबीसीडी के बारे में। हालांकि ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने सब बोला कि क्योंकि उनको पता था कि आने वाले भविष्य में जब इस्कॉन बनेगा तो उसकी लॉ बुक बन के आएगी, भक्ति रसामृत सिंधु। और इसे जो मेरा शिष्य है अभय, इनको ये ज्ञान होना चाहिए ताकि वो जो है इसको आगे चल के स्थापित करे। ठीक है, आगे बढ़ते। कौन पढ़े? हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। श्री प्रभुपाद ने सितंबर 17, 1955 को संन्यास ग्रहण किया। राधा दामोदर मंदिर में सीढ़ियों के ऊपर स्थित कमरे में रहने लगे और अपना पूरा ध्यान व शक्ति श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने पर केंद्रित की। हाँ, तो उनके संन्यास गुरु कौन थे? किसी को पता है प्रभुपाद जी के संन्यास गुरु? एनीवन? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। हाँ वेरी गुड, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। ठीक है, तो वो उनके संन्यास गुरु थे, जो कि उनके गुरु महाराज के शिष्य भी थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य थे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उनके संन्यास गुरु वो थे, संन्यास गुरु प्रभुपाद के। हाँ अच्छी बात है, आगे बढ़िए, गुड। पता होना चाहिए। एक बार और नाम बता दीजिए। किनका? दीक्षा गुरु जो प्रभु। हाँ, उनके जो संन्यास गुरु थे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। ठीक है, बढ़िए, आगे पढ़िए अदिति माता जी। राधा दामोदर मंदिर का यह कोना बिल्कुल आध्यात्मिक जगत के चक्र की धुरी के समान है। यह उनका केंद्र है। मैं राधा दामोदर मंदिर के अपने कमरों में शाश्वत रूप से निवास करता हूँ। वेरी गुड। आगे कभी जाओगे राधा दामोदर मंदिर? कभी कोई गया है राधा दामोदर मंदिर? आप में से कोई गया है अभी तक? किसी का सौभाग्य हुआ? बबली माता जी गए थे? कहाँ होकर के आगे? कौन से वृंदावन गए थे क्या?
प्रभु जी आपने इस्कॉन का बोला था ना, तो इस बार इस्कॉन ही गए थे। मैंने और फोन जैसे कि कर पापा मैंने डिसाइड नहीं करके रखे हैं। मैंने तो फोन करने को भी कहा था, करा आपने? फोन करके पूछने के लिए कहा प्रभु था। जी पापा को फोन मेरे पास रहते ही था ना, पापा दूसरे ग्रुप को संभालते थे। मैंने आपको बताया कि 70 लोग थे हमारे साथ, आधे वो हैंडल कर रहे थे, ठीक है, तो गुस्सा, थोड़े बहुत ठीक, मैं सॉरी कर सॉरी रही थी। सॉरी सॉरी, गुस्सा क्यों कर रहा है? आराम से, सॉरी सॉरी, गुस्सा मत करो, आराम से, शांत शांत। आई एम सॉरी, आई एम, मजाक कर रहा था, बुरा मत मानो। नहीं प्रभु जी गुस्सा नहीं हो रही मैं, अच्छा, नहीं बुरा नहीं मान रही, मैं बता रही हूँ कि मेरे पास ये सिचुएशन थी उस टाइम पे, तो जिस वजह से मैं आपसे पूछ ही नहीं पाई, कांटेक्ट ही नहीं कर पाई। आप पूछते लेकिन तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछ के ही जाऊंगी, और फिर जरूर जाऊंगी वहां पे। आप पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ के जाओ जो बताया जा रहा है, ठीक है? ये सारे टेम्पल्स विजिट करने हैं जी आपने। राधा दामोदर हो गया, मदन मोहन हो गया, गोपीनाथ हो गया, गोविंद देव हो गए, ये सारे हमारे घर के मंदिर है, ये हमारे मंदिर है अपने। जैसे इस्कॉन है वैसे ये सारे हमारे मंदिर है। इस्कॉन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दीज मंदिर टेम्पल्स, एंड दीज टेम्पल्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इस्कॉन। हालांकि उसके अंदर जो हिसाब किताब है वो तो फिर अब ज्यादा नहीं बोलेंगे उसके ऊपर, लेकिन मंदिर हमारे अपने। हाँ बोलो। प्रभु जी पहली बार तो हम सारे के सारे जितने भी लोग थे इस्कॉन ही गए थे, अब नेक्स्ट टाइम जो आप बोल रहे हो वो वहां जाएंगे। वहां भी जाना है, इस्कॉन तब भी जाना है, ऐसे नहीं कि जी इस्कॉन नहीं इस्कॉन तो जाना। जरूर जाएंगे, लेकिन जहाँ आपने बताया वहां भी जरूर विजिट करेंगे। इस्कॉन के अंदर सबसे मुख्य चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम सभी डिवोटीज के लिए, वो जरूर जाना चाहिए। क्या है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे? इस्कॉन मंदिर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए वहां पे? कौन बताएगा? श्रीला प्रभुपाद जी। उनका क्या? प्रभुपाद तो हर मंदिर में। प्रभु जी उनकी वहां पे समाधि भी लिखी हुई थी, तो उनकी समाधि वहीं हाँ पे ही है। हाँ, उनकी समाधि है वहां पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है हमारे लिए, प्रभुपाद जी की समाधि है वहां पे। इस्कॉन मंदिर, समाधि मंदिर जी गए थे मैंने आप? वहां पे लिखा हुआ था ना दर्शन कि करे थे समाधि मंदिर प्रभुपाद के? जी की समाधि वहीं होगी। जी 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 गए थे, हाँ, किया था। चलो कुछ तो अच्छा किया, चलो कम से कम उतना इतना कर ले काफी था। समाधि मंदिर है, उसका दर्शन करना सबसे जरूरी है हमारे लिए। हमारे शहर गोस्वामी के समाधि, हमारे हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, मैं राधा दामोदर मंदिर में के अपने कमरों में शाश्वत रूप से निवास करता हूँ, तो प्रभु जी जैसे मतलब शाश्वत रूप मतलब इटर्नल वाला कुछ क्या, हाँ, और इटर्नल। समाधि वाले रूप में क्या डिफरेंस है फिर इन दोनों में? समाधि रूप नहीं है, समाधि मतलब अब बताता हूँ कैसे। देखो, जब आचार्य जाते हैं ना, तो आचार्यों का शरीर दिव्य शरीर है, वो आपकी मेरी तरह या हम सबकी तरह भौतिक शरीर नहीं होता। तो जिस स्थान पे उनके शरीर को रखा जाता है, उस स्थान पे उनकी शक्ति विराजित हो जाती है, इसलिए वो समाधि इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है, ठीक है? तो जिसकी जहाँ पे, जैसे अगर किसी आचार्य की समाधि है, तो वहां पे उनकी वो शक्ति का विस्तार है वो। और ऐसा नहीं कि वो उनकी शक्ति से उतनी तक ही सीमित हो जाती है, आचार्यों की शक्ति हर जगह है। जैसे प्रभुपाद के जितने भी इस्कॉन टेम्पल है, सब में प्रभुपाद निवास करते हैं। और शाश्वत रूप से का मतलब होता है हमेशा से निवास करता हूँ, हमेशा के लिए इटर्नली एग्जिस्ट करता हूँ। और कौन सा कमरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई राधा दामोदर मंदिर जाओगे, नेक्स्ट टाइम कोई जाना हुआ, तो पीछे की साइड सामने मंदिर है, कैसे समझाऊं? जैसे मंदिर है, मंदिर के अंदर गए तो पीछे गार्डन है, गार्डन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मोहल्ला टाइप सा है। वहां जाओगे तो वहां पे कहीं पे, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वहां पे तो वो है, चौबारा है। मंदिर है, मंदिर, ठीक है, मंदिर के सामने एक छोटा सा कमरा है, वहां पे प्रभुपाद जी का कमरा था वो। वहां पे जाके रोज आरती होती प्रभुपाद की, कभी जाओगे तो देखने को मिलेगा, प्रभुपाद की डेली आरती होती है वहां पे। प्रभुपाद जी का वहां पे दिखा देता हूँ ना, अभी बोलेंगे प्रभु जी आंख ऐसा, प्रभु जब नेट लेकर के इंटरनेट लेकर बैठे हो तो दिखाओ सब कुछ ना, बातें करते रहते हो अभी। सही बात है, दिखाना भी चाहिए ना, फायदा लेंगे इंटरनेट का, क्या बात है। आजकल इंटरनेट का चलो, इंटरनेट का कुछ तो सही फायदा हो रहा है, नहीं तो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं बैठ के बस, है ना? राधा, देखो आ ही गया, टाइप करने पे ही आ गया पहले। राधा टाइप करो उतने में सब आ गया, उन्हें पता है मैम क्या टाइप करने वाले। ये रहा, बहुत प्यारा है वो, देखा ये है, यहाँ पे है प्रभुपाद का कमरा है, यहाँ प्रभुपाद रहा करते थे। और ये प्रभुपाद की डीटीज लगा रखे वहाँ पे, देखो उन्होंने, राधा दामोदर मंदिर वालों ने हमें रिक्वेस्ट करी थी, तो यहाँ पे उन्होंने प्रभुपाद की डी लगा रखे, देख रहे हैं ना? यहाँ पे प्रभुपाद के ग्रंथ लिखा करते थे, भजन किया करते थे, यहाँ रहा करते थे। प्रभुपाद का भजन कुटीर है ये, हमारा तीर्थ स्थल है ये। जहां जहां प्रभुपाद गए, जहां जहां प्रभुपाद के संबंध में कोई भी चीज है, वो सब हमारे लिए तीर्थ स्थान याद रखना। तो ये जो मंदिर है वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आचार्यों का दिया हुआ है,
और दूसरा वहां पे प्रभुपाद जी रहा करते थे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो प्रभुपाद जी के ही यूज्ड टू लिव देयर, प्रभुपाद जी रहा करते थे वहां पे, दिख रहा है ना कितना शांत कमरा है, प्रभुपाद जी वहां पे रह रहे हैं। आज से 50-60 साल पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रभुपाद जी की निशानियां है वहां पर। इवन अगर इस्कॉन टेम्पल भी जाओगे, मतलब इस्कॉन वृंदावन जाओगे, तो वहां पर जो प्रभुपाद जी का रूम है प्रॉपर, गए थे माता जी, बबली माता जी प्रभुपाद के रूम में गए थे वहां पे आप? प्रभुपाद के रूम में समाधि के सामने एक छोटा सा म्यूजियम टाइप सा होगा, वॉशरूम के साइड से पहले। हाँ गए थे ना वहां पे, देखा होगा म्यूजियम के थोड़ा थोड़ा रूम है वहां, प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी के आई थिंक बेड पड़ा है प्रभुपाद का, देखा आपने प्रभुपाद जी का बेड, जहाँ प्रभुपाद जी सोया करते थे उसके ऊपर। हाँ क्या बात है। तो बबली माता जी वेरी गुड, आपकी किस्मत अच्छी है, आपने दर्शन करे, बाकियों की नहीं है बेचारों की, मतलब कभी ना कभी तो लगेगी। ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो अपने हस्बैंड से बोलना आप कि हमें लेकर के जाओ। ठीक है। तो उनसे बोलना कि हमें लेकर के जाइए मंदिर में, तो वो दर्शन कराएंगे आपको, अगर ढंग के पति मिलेंगे तो, बाकी तो भगवान की जैसी। ठीक है, तो इस प्रकार से राधा दामोदर जी का मंदिर है। प्रभुपाद जी ने खुद बोला है जहाँ पे उनकी दीक्षा हुई थी, और प्रभुपाद जी साक्षात रूप से वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा नेक्स्ट? कोई और है? बबली माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हिंदी में लिखा है। प्रभु जी मैं कुकिंग करती हूँ इस टाइम में। कामेश्वरी माता जी पढ़ेंगी। श्रीला प्रभुपाद का राधा दामोदर मंदिर में निवास करने का निर्णय श्रीला रूप गोस्वामी के आश्रय में रहने, सेवा करने व लिखने और श्रीमद् भागवतम के अनुवाद तथा पाश्चात्य देशों में प्रचार के अपने जीवन के अभिनय के लिए अत्यंत व्यावहारिक रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की उनकी सचेत व तीव्र इच्छा का प्रतीक था। हाँ जी, प्रभुपाद जी वॉज वेरी ईगर, बहुत ज्यादा ईगर थी प्रभुपाद, बहुत ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ था कि मुझे जाना है पाश्चात्य जगह। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे या सुनोगे, पढ़ोगे तो नहीं, अभी सुनोगे, हम रीडिंग क्लास में करेंगे उसको, प्रभुपाद लीलामृत बहुत जल्दी करेंगे इसको। थोड़ा सा आप और मेच्योर हो जाओ, थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़ा और शास्त्रों को अच्छे से समझ लो, तो हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। नहीं तो आपके पास एक छोटी सी किताब आती है प्रभुपाद की, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट लगा मुझे, अरे मैंने गिफ्ट कर दी, मेरे पास प्रभुपाद का शॉर्ट वर्जन था, मैंने पढ़ा था पूरा उसको, और मैंने हमारे एक की शादी हुई थी, तो शादी में किसी को गिफ्ट करा था मैंने वो। तो मैंने गिफ्ट कर दिया था वो, तो अब नहीं है मेरे पास, पहले था। तो आप वो भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर, चिंता मत करिए आप। तो प्रभुपाद अगर आप लीलामृत सुनोगे तो किस प्रकार से प्रभुपाद जी के अंदर इतनी भरा हुआ था, इतने प्रभुपाद जी क्यूरियस थे, ईगर था उनके अंदर, क्या बोलते उसको, बहुत ज्यादा आग थी कि मुझे जाना है, मुझे मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया है कि मुझे वेस्ट में जाना है, प्रचार करना है। और इसी उद्देश्य से कहाँ गए थे वो, वृंदावन गए, और इसी उद्देश्य से कहाँ गए, पहले कहाँ पे थे प्रभुपाद, वंशीवदन टेम्पल में, है ना, पहले कहाँ रहते थे, वंशीवदन टेम्पल, जहां तक मुझे याद है, इफ आई रिमेम्बर। ठीक है, वंशीवदन टेम्पल है, वंशीवंदन ऐसी कुछ टेम्पल है, वहां पे थे पहले। फिर वहां से कहाँ गए, राधा दामोदर, जबकि राधा दामोदर मंदिर में उतना कुछ खास फैसिलिटी नहीं है, बल्कि वंशी गोपाल, जबकि वंशी गोपाल मंदिर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, सामने इतना अच्छा गार्डन है, गंगा मैया सॉरी यमुना जी बह रही है। लेकिन वहां से छोड़ करके कहाँ पर आए, राधा दामोदर मंदिर में। क्यों आए थे, क्योंकि हमें उनको रूप गोस्वामी का अनुगत्य में रहना था, उन्हें रूप गोस्वामी से कृपा की याचना करनी थी। और अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि एक बार प्रभुपाद क्या होते हैं, जब राधा दामोदर में जब मंदिर में पुजारी होते हैं, वो रात में एकदम से उठते हैं और देखते हैं रात के 2-3 बजे के आसपास, देखते हैं बहुत से रोने की आवाज आ रही है, कोई व्यक्ति बहुत जोर जोर से रो रहा है। तो उन्होंने बोला भाई रात को कौन रो रहा है यहाँ पे। तो जब उन्होंने जाकर के देखा तो श्रील रूप गोस्वामी की समाधि उधर ही है, राधा दामोदर मंदिर में, यो भी। तो वहां पे जाकर के क्या कर रहे, प्रभुपाद जी रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। और जब वो गए वहां पे, पुजारी जी गए उनके पास, हमारे प्रभुपाद के पास, तो उन्होंने बोला अरे भक्तिवेदांत स्वामी आप ऐसे क्यों रो रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने एकदम भाव विभोर होकर के बोला, आज से 50-30-40 साल जितने 5 साल पहले मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि गो टू द वेस्ट,
पाश्चात्य जगत में जाओ और प्रचार करो, लेकिन मैं अभी तक नहीं जा पाया, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मेरे को प्रार्थना की आशा रखो। बहुत रो रहे थे प्रभुपाद, इतना रोए। तो उसके बाद फिर आता है कि इस प्रकार से अगला दिन जब उठे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद के गले में बहुत बड़ी माला थी, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी माला थी, और पापा जी जोर से मुस्कुरा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका मतलब कि उनको जरूर दर्शन हुए होंगे रूप गोस्वामी के, और उनको बताया होगा कि आप जाओगे, और प्रभुपाद जी ने इसको बताया भी है कि किस प्रकार से उन्हें रूप गोस्वामी के दर्शन हुए हैं। कहाँ बताया है? इस लेटर के अंदर आता है, वो डायरी के अंदर, जब वो अपने शिष्य को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनको रूप गोस्वामी के दर्शन हुए थे, कैसे हुए थे। इसको पढ़ेंगे और क्लास को एंड करेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ेगा फास्ट जो पढ़ सकता हो? एक सेकंड, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया कामेश्वरी माता जी का कि प्रभु जी, प्रभुपाद जी के सारे चीजें इतनी सहज कर रखे हैं, अनबिलीव प्रभु जी। अरे बहुत ज्यादा। आप अभी अमेरिका जाओ, अमेरिका में प्रभुपाद का रूम, प्रभुपाद जी का तौलिया, बबली माता जी गए थे ना वृंदावन में, प्रभुपाद जी का तौलिया पड़ा वहां पर, देखा आपने? हाँ, प्रभुपाद जी का तौलिया, प्रभुपाद जी का टूटा हुआ चश्मा, प्रभुपाद जी की छड़ी, क्या क्या नहीं रखा वहां पर। कभी जाओगे वृंदावन में, वैसे अगर मेरा बजट थोड़ा सा अलाउ नहीं करता, थोड़ा मैं इतना गरीब हूँ, अगर मैं बहुत ही बड़े परिवार का बच्चा होता, अमीर होता काफी, तो मैं 100% आप सबको लेके एक कैंप बनाता, मतलब जो जो आ सकते होते, एक कैंप बनाता वृंदावन का, ताकि आप सारे आ करके वृंदावन जाओ और मैं आपको दर्शन करा सकूं। पर समाव मेरे अंदर इतनी जो क्या बोलेंगे क्षमता नहीं है, हालांकि इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं है। अब ये नहीं बोल सकता ना आपको कि आप भी हमारे गोस्वामी की तरह से पैदल निकल के आ जाओ, नहीं तो माता जी को बोलो माता जी आप भोपाल से नंगे पैर चल के आओ सनातन गोस्वामी की तरह, है ना। सनातन गोस्वामी में ऐसे तो आए थे, नंगे पैर चलते हुए आए थे महाप्रभु से मिलने के लिए। तो ऐसी ना तो हमारे साथ तीव्रता है, ना दम है, और ना मैं रेकमेंड कर सकता हूँ ऐसी चीजें, ठीक है। लेकिन अगर कभी अगर मेरे पास होती कुछ फैसिलिटी, तो मैं 100% आप सबको वृंदावन का ट्रिप लेकर के जाता, पक्का लेकर के जाता। लेकिन अब क्या करें, अब जब नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही मानसिक दर्शन नहीं कर सकते हो आप, मानसिक यात्रा कर सकते हो। हालांकि मानसिक यात्रा करना कलयुग के अंदर वृंदावन जाके यात्रा करने के बराबर माना जाता है। अगर आपने मानसिक वृंदावन की यात्रा कर ली, तो आपको पूरी वृंदावन धाम यात्रा का फल मिल जाता है। तो ये कलयुग की महानता है। ये प्रभुपाद जी, सॉरी, ये हमारे भगवान की आचार्य की कृपा है कि मानसिक यात्रा भी मानी जाती है। लेकिन हाँ, फिर भी जाना तो अलग ही बात है, कभी जाना। हम तो जाते रहते, हमारे तो कैंप बनते रहते, हम तो बहुत बार गए हैं, मतलब बहुत बार तो नहीं लेकिन 2-3 बार गए हैं। अब ये और जाने का प्लान बन जाएगा। तो हम तो दिल्ली वाले, तो हमें तो बेनिफिट मिलता है, पास में हमारे, तो हम तो जाते रहते, देखते भी रहते। प्रभु जी ऐसा मत बोलिए, ठाकुर जी आपको क्या कह रहे हो, ठाकुर जी आपको इस युग जरूर बन जाएंगे कि आप सब ठाकुर जी के भक्तों को वृंदावन ले जाएं। हाँ, शायद अगर ले जाएंगे तो ले जाएंगे फिर। हालांकि देख के लगता तो नहीं कि ऐसा हो पाएगा। प्रभु जी और वीडियो कॉल में, अभी तो मुझे आपसे बात करने की थी माता जी, दर्शन करने से कुछ अच्छी बात करनी है आपसे, रुकेंगे अभी, ठीक है। फटाफट से दीदी माता जी पढ़िए इसको, फिर आप क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पढ़ो। अतः जब आप वृंदावन चले गए तो आपने पश्चिमी देशों में आने का विचार। हाँ सही ठीक है, सही पढ़ो। अतः है वो, अरे नहीं, अतः जब आप वृंदावन चले गए तो आपने पश्चिमी देशों में आने का विचार त्याग दिया था। नहीं, पश्चिमी देशों में आने का विचार तो मेरे मन में सदा से था, लेकिन मैं योजना बना रहा था कि वहां कैसे जाया जाए, कैसे प्रचार किया जाए, कैसे कुछ पुस्तकें ले जाए, उन्हें कैसे लाया जाए, सब कुछ अकेले कैसे किया जाए। अतः जैसे ही आपको कुछ पुस्तकें मिली, तब मैंने पश्चिम जाने का एक्चुअली ये डिस्कशन क्या हो रहा है, ये प्रभुपाद जी और उनके डिसाइबल के डिस्कशन हो रहा है। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है क्या? अगर आगे आएगा तो ठीक, नहीं तो नाम मुझे पता करना पड़ेगा। एक हरिकेश, हाँ हरिकेश प्रभु, शायद उनसे डिस्कशन हो रहा है प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद से पूछ रहे हो प्रभु जी कि प्रभुपाद आप वृंदावन में क्यों रुके, वहां पे आप क्या पास आते जगत आने के लिए क्यों नहीं आए उस समय, तो आप ये वो है ना। तो प्रभुपाद बोला नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ये वो। तो डिस्कशन चल रहा है उनके बीच में। तो तब प्रभुपाद जी उनको ये बात बता रहे थे। तो पता होना चाहिए बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बढ़ो आगे बढ़ो।
सभी कुछ वरिष्ठों द्वारा निर्देशित हो रहा था। श्री प्रभुपाद को ऐसे अच्छे मूड में देखकर मैंने वह चर्चा छोड़ने का साहस जुटाया जिसके बारे में हरिकेश ने एक बार मुझे बताया था। मुझे बताया गया था कि आपको रूप गोस्वामी द्वारा जाने का हम्म निर्देश दिया गया था। प्रभुपाद का मूड थोड़ा सा बदल गया, लेकिन वह तो एक खुल रहस्य सॉरी वह तो एक खुल रहस्य था। उन्होंने उपेक्षा करते हुए कहा, यह तो सभी को पता था। फिर उन्होंने विषय बदल दिया। तो यानी कि प्रभुपाद ने साफ साफ हिंट दे दिया। यानी कि जो हमारे प्रभुपाद के शिष्य हैं, इनका नाम मैं पता करके बताऊंगा आपको। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, जो कि इनको किसने ने, ऋषि के हरिकेश प्रभु ने पूछा था कि आप प्रभुपाद से पूछना। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपको तो रूप गोस्वामी ने निर्देश दिया था ना जाने के लिए। तो जैसे प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद का मूड पहले अच्छा था, लेकिन जैसे उन्होंने सुना तो क्या हो गया, मूड थोड़ा सा गंभीर हो गया। और गंभीर स्वर में उन्होंने क्या कहा कि लेकिन वह तो एक खुला रहस्य है, ओपन सीक्रेट, सब जानते हैं। उन्होंने अपनी उपेक्षा उपेक्षा करते हुए कहा है ना, यह तो सभी को पता था। फिर उन्होंने विषय बदल दिया, यानी जान उसे प्रभुपाद ने आधा बताया और टाल दिया। तो ये प्रभुपाद जान उसे क्या करते थे, क्योंकि प्रभुपाद कभी अपने हृदय के उद्गार नहीं बताते थे कि वो कितने बड़े शुद्ध भक्त है, कितने बड़े वो प्रेमी भक्त, कभी नहीं बताया उन्होंने प्रभुपाद ने। यहाँ तक कि अपना स्वरूप भी रिवील नहीं करा। उसके पीछे कारण क्या है, बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि प्रभुपाद नहीं चाह रहे थे कि वो जो सहजियाज्म है यहाँ जो वो जो आजकल जो समय चल रहा था, ये सब ना निकल के आए। अगर प्रभुपाद जी में ऐसा कुछ करा होता तो आज हम भी वैसे होते, समझ रहे हो। हम भी सिद्धांत पे ज्यादा फोकस ना करके वही सब नाचना गाना भी करते हैं, लेकिन हमारा सिद्धांतिक है। याद रखना, बारह लोग अक्सर में क्रिटिसाइज करते हैं, कहते इस्कॉन वाले क्या करते रहते हैं, बस नाचते गाते रहते हैं, बस और कुछ क्या करते हैं। भैया नाचना गाना बहुत बड़ी बात है भाई। आज है कलयुग में नाचना गाना बहुत बड़ा चीज हो गई है। हर कोई, आपने शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन नाचना गाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आजकल जो डिप्रेशन में इतना सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, धूम धड़ाके इतना कुछ है, एक सेकेंड तो लोग नाचते गाते नहीं तो नाचना गाना बहुत बड़ी चीज है, वो इतनी प्रसन्नता में। ठीक है, तो ये वो चीज है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है फिलहाल कि प्रभुपाद ने क्या करा, विषय बदल दिया, लेकिन हिंट दे दिया कि उन्हें किस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी के द्वारा वो क्या बोलते हैं निरीक्षण प्राप्त था। ये लास्ट पे पढ़ लेते फिर खत्म करेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रूप गोस्वामी ने उनसे साफ साफ बोला, क्या बोला, लास्ट पढ़िए फिर खत्म करते हैं। पढ़ो नहीं तो माता जी पढ़िए। महाराज, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आगे बढ़िए और पाश्चात्य पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार कीजिए। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश और हरे कृष्ण के जाप का प्रचार कीजिए, आप सफल होंगे। मैं इसका आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं सदैव आपके साथ सभी जगह उपस्थित रहूंगा। साफ साफ बोला रूप गोस्वामी ने प्रभुपाद को कि आप जाइए वेस्ट में जाके प्रचार करिए। क्यों, क्योंकि अगर वेस्ट में जा रहे हो तो मैं स्वयं आपके पग पग पे आपका साथ रहूंगा। इसीलिए हमें कहा जाता है रूप गोस्वामी रूपानुगा, क्योंकि हमारा जो इसका पूरा मूवमेंट बना है वो श्री रूप गोस्वामी के कृपा से ही बना है, श्री रूप गोस्वामी के निरीक्षण में ही चल रहा है। और प्रभुपाद ने बहुत बार इस बात को बोला हुआ है, ये हमारा पूरा इस्कॉन का मूवमेंट है, ये श्री रूप गोस्वामी के निरीक्षण में चल रहा है। ठीक है, तो जो पूरा इस्कॉन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इट इज ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस या ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ हुम, श्री रूप गोस्वामी पाद। तो इसीलिए रूप गोस्वामी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण की शिक्षाएं भी हैं, हमें लोग जीवन में अपनाना चाहिए और अपना रहे भी है। भक्ति रसामृत